जब हमारी औलादें, हमारी नस्लें पढ़ी होंगी ना, एजुकेटेड होगी, तो देश की तरक्की में ये बच्चे आगे चल के बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। जल्द से जल्द अपना सीट बुक करा लें, क्योंकि सीट कम रहता है और कम रहने की वजह से आप जब तक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तब तक सीट जो है ना निकल चुका हो। हमारी जिम्मेदारी है उनका एडमिशन करवा देना, उनका 4 लाख निकलवा कर कॉलेज तक पहुंचा देना और बच्चे से कहना है कि तुम मेहनत से पढ़ लो। एजुकेशन को आम किया जाए और इस योजना का लाभ जो है तमाम बिहार के बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसी का काम। और जब पैसा लेके पढ़ लें और जब आपका बच्चा जॉब पा जाए, नौकरी पा जाए, फिर आपको उसको लौटाना है 82 किस्तों में। अब इससे बड़ी सहूलत क्या होगी? हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दामोदरपुर में, जहां पे आप देख रहे हैं हमारे सामने हिंदुस्तान के एक बेहतरीन शायर ख्वाजा गुलाम सरवर मौजूद है और हिंदुस्तान के बड़े ख़तीब जो है मौलाना ज़ियाउद्दीन कटक उड़ीसा के नाम से जाने जाते हुए मौजूद है। यहाँ पे रॉयल जी फाउंडेशन के जावेद जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे एजुकेशन को लेकर। चूँकि अभी काफ़ी मेहनत लोग कर रहे हैं, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब हो गए या ख्वाजा गुलाम सरवर साहब हो गए, ये लोग काफ़ी एजुकेशन की तरफ जो है बच्चों को भेजने का काम कर रहे हैं। जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से दूर रहते हैं इसलिए कि आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं होती है। मैट्रिक के बाद जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो आगे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उसको लेकर जो है ख्वाजा गुलाम सरवर साहब और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जो है काफ़ी मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है घर के कमज़ोर हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत काफ़ी दयनीय है, काफ़ी कमज़ोर है। उनके लिए काफ़ी अच्छी पहल इन लोगों के द्वारा की जा रही है और उन बच्चों को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर जो है ख्वाजा गुलाम सरवर जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे सर? बहुत बेहतर काम कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पाते हैं मैट्रिक के बाद। सबसे पहले तो ABN न्यूज़ बिहार का और मोहतरम भाई जनाब महफूज कामिल साहब आपका और आपके तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करूँगा। हम लोग काम ये कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री साहब का एक योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड BSC। ये योजना काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे तबकों में, क्योंकि जलसों के हवाले से, मुशायरों के हवाले से हम लोग जाते हैं अक्सर जगह, तो वहाँ पे देखते हैं बहुत लोगों को इस योजना के मुतालिक पता नहीं है। कुछ को अगर पता है तो तरीका मालूम नहीं है, अगर तरीका मालूम है तो हिम्मत नहीं कर पाते या नहीं पहुँच। तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पूरे बिहार में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का किसी भी समुदाय कोई मतलब नहीं है, अगर एजुकेशन उसके हाथ में दे दी जाए, एजुकेशन की ताकत दे दी जाए, तो फिर उसके अंदर तमाम वो नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी खुद ब खुद। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि एजुकेशन को आम किया जाए और इस योजना का लाभ जो है तमाम बिहार के बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसी का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या कुछ करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं? जो बच्चा अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले, क्योंकि जो बच्चा वक्त देगा अपना 3 साल या 4 साल, तरह अलग अलग कोर्सेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं जी, तो अपना जो वक्त देगा, वक्त बहुत कीमती होता है, वो अपने वक्त को सही जगह में सर्फ करे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉलेज को वेरीफाई करते हैं कि कॉलेज का रैंकिंग क्या है, मान्यता क्या है, स्टेटस क्या है, कैंपस सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, फैकल्टी का लेवल क्या है। उन तमाम चीज़ों को हम लोग परखने के बाद में फिर बच्चे के कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके चॉइस के हिसाब से उन बच्चों को उन कॉलेज में दाखिला करवाते हैं। और फिर बिहार सरकार से जो योजना के द्वारा जो मिलने वाला पैसा है 4 लाख रुपया, उसको भी दिलवाने का हम लोग काम करते हैं। वो भी निःशुल्क करते हैं, न बच्चे से, न बच्चे के बाप से, न अभी न कभी 1 रुपया भी कोई हमारे लोग ना रिश्वत के नाम पे, ना इसके नाम पे नहीं लिया जाता है। ये काम करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक हम लोगों ने जहाँ भी काम किया है, किशनगंज कटिहार के इलाके में भी काम किया, बहुत लोग खुश। सबसे पहली बात तो जिस दरवाजे पे पहुँचे वहाँ के गार्जियन, वहाँ बच्चों के पेरेंट्स जो है हम लोगों को खूब दुआओं से नवाजा उन लोगों ने और खूब साथ दिया। बहुत से बच्चे अभी पढ़ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भागलपुर, सीवान में, गोपालगंज में, अपने मुजफ्फरपुर, दामोदरपुर के इस वक्त जो है बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी वगैरह के अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जहाँ भी बात कर रहे हैं तो पहले तो एक चीज़ बड़ी हैरत की बात है, अल्लामा भी इसके मुतालिक बताएंगे कुछ, कि कहीं हम लोगों ने बात किया तो बहुत से ऐसी जगह BSC बिहार सरकार पैसा दे रही है, कुछ को तो यकीन नहीं है पैसा दे रही है,
अरे ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे दे रही है तो नहीं जी भैया, लगता है 4 लाख देगी तो 2 लाख रुपया रिश्वत देना होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 10वीं के बाद अक्सर हमारे पेरेंट्स करते क्या है कि बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, 10वीं पढ़ लिया, अब क्या करना है, सीधा कॉलेज जा रहा है, यानी कि इंटर कर लिया। कोई एम नहीं होता है, एम नहीं होता है, टारगेट नहीं होता है, विदाउट टारगेट रनिंग किया जा रहा है। आखिर में पहुंचने के बाद में कुछ हाथ में कुछ नहीं। तो हम लोग जो है 10वीं के बाद ही हम लोग जो है उनको गाइड करना शुरू कर दे रहे हैं कि आपको करना क्या है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम लोग का मेन मोड। तो टेक्निकल कोर्स जैसे कि MBA हुआ, बीटेक हुआ, पॉलीटेक्निक हुआ, डिप्लोमा हुआ, मेडिकल लाइन से BSc नर्सिंग हुआ, GNM हुआ, BP, बहुत तमाम तरह के कोर्सेज जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो तमाम कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है या फिर इसमें भी कुछ लेवल है या फिर कैटेगरी है? नहीं, कोई कैटेगरी। सुनिए, ये है कि क्योंकि बिहार सरकार से सरकारी पैसा आप लेकर के पढ़ेंगे जी, तो बिहार सरकार ने कुछ नियम बनाया है, इस क्राइटेरिया में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा। जैसे कि इंपॉर्टेंस 2-3 बता दूं मैं। नेक मान्यता कॉलेज हो, A+ ग्रेड का कॉलेज हो। A+ ग्रेड कैसे मिले? हिंदुस्तान सरकार की एक संस्था है वो ग्रेड प्रोवाइड करती है। ग्रेड प्रोवाइड मतलब कि वहाँ का एजुकेशन क्वालिटी को देखती है, लॉजिंग फूडिंग क्वालिटी को देखती है, और कैंपस सिलेक्शन कितना परसेंटेज है, तो अच्छा जो होता है उसको जो है ग्रेड प्रोवाइड करती है। तो इस एतबार से जो कॉलेजेस के जो हम लोग जो उन कॉलेजेस को हम लोग रेफ़र करते हैं जो कॉलेज बेहतर से बेहतर है, जहाँ पे हर हमारे बच्चे महफूज रहें, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन वो ऑब्ज़र्व कर पाएँ, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि अभी हम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि हर वर्ग के विद्यार्थी जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर जिस तरह से अगर कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो आकर के जो है ख्वाजा गुलाम सरवर हो गए या फिर मुआज़उद्दीन साहब हो गए, इनसे मिले ताकि आसानी से जो है अच्छे कॉलेज में है आपको जा सके और अच्छे कोर्सेज कर सके। यहाँ पे जो है मुआज़उद्दीन साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी, बहुत सालों से आप लगे हुए हैं और लगातार कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भेज रहे हैं जो बहुत काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, कैसा लग रहा है सब करके? सबसे पहले ABN न्यूज़ बिहार मुजफ्फरपुर का शुक्रगुज़ार हूँ, साथ में महफूज कामिल साहब का। अच्छा तो बहुत लग रहा है चूँकि ये कौम की तरक्की की बात है। एजुकेशन कितना ज़रूरी है अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। मुल्क की तरक्की में जिन लोगों ने कल भी और आज भी रोल अदा कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। जी, आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार पैसा दे क्यों रही है। अरे भाई, सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं पब्लिक के फ़ायदे के लिए, और वो योजना किसी एक वर्ग के लिए नहीं, वो हर वर्ग के लोगों के लिए। उसी तरीके से ये शिक्षा के लिए योजना है ये, और ये योजना के तहत जो बच्चे 10वीं के बाद या इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक एतबार से कमज़ोर हैं, सीधी बात मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, और अगर पैसे नहीं है तो हम दे रहे हैं आपको पैसा, और आप पैसे लेके पढ़ें, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर। और जब पैसा लेके पढ़ लें और जब आपका बच्चा जॉब पा जाए, नौकरी पा जाए, फिर आपको उसको लौटाना है 82 किस्तों में। अब इससे बड़ी सहूलत क्या होगी? अब उसमें आप ज़्यादा दिमाग न लगाएं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाएं। एक चीज़ और आता है कि बिहारी में हम पढ़ेंगे। हम कहते हैं कि ठीक है बिहार में पढ़ें आप, लेकिन आपको पढ़ना वहाँ चाहिए जहाँ पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल आपको रोशन नज़र आए। नहीं तो हम देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद बच्चे या तो कोई काम कर रहे हैं या तो कोई अपनी दुकान लेके बैठा है। क्या भाई, इंजीनियर साहब है लेकिन जॉब नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि वो पढ़े तो ज़रूर हैं लेकिन उनकी प्लानिंग कुछ नहीं है। हम जो बच्चों को भेज रहे हैं हम शुरू से प्लानिंग करते हैं
कि ये हमारा बच्चा जा रहा है फ़लाँ कॉलेज में, ये पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और यही बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझ रहे हैं ना। हमने बहुत सारे बच्चों को भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए, और वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसीलिए हम लोगों ने, भारत में कॉलेजेस बहुत हैं, हर इलाके में हैं, लेकिन हमने साउथ को चुना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, हैदराबाद है, चूँकि एजुकेशन के मामले में पूरे मुल्क में ये इलाका नंबर 1 पे आता है, और हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए। बच्चों से या बच्चों के गार्जियन से हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार पैसा दे रही है, बच्चा पढ़ रहा है, हमारी ज़िम्मेदारी है उनका एडमिशन करवा देना, उनका 4 लाख निकलवा कर कॉलेज तक पहुंचा देना, और बच्चे से कहना है कि तुम मेहनत से पढ़ लो, समझ रहे हैं ना। बाकी उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमारे ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, जावेद साहब, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ़ कौम की भलाई के लिए। चूँकि पढ़े लिखे बच्चे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका एक रोल जो होता है ना, देश की तरक्की में भी होता है। और हमारा मकसद सिर्फ़ अपने लिए जॉब नहीं या अपने बच्चों के लिए जॉब नहीं, जब हमारी औलादें, हमारी नस्लें पढ़ी होंगी ना, एजुकेटेड होगी, तो देश की तरक्की में ये बच्चे आगे चल के बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। ABN न्यूज़ बिहार के जानिब से ये पैगाम हमारे तमाम बिहार के बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगा। मुजफ्फरपुर दामोदरपुर मदरसा चौक में ऑल इंडिया रज़वी एजुकेशन कंसल्टेंसी के ब्रांच हेड अल्लामा ज़ियाउद्दीन कादरी साहब रहते हैं। किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहें, बस आपके दिल में अगर ये है कि हमको पढ़ना है, या आपके दिल में ये है कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे क्या किया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए, नंबर आप ABN न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप नंबर ले सकते हैं। अल्लामा से बात करें, हमारे किसी भी मेंबर से, लीडर से आप बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह कदम बा कदम आपके साथ, बच्चों के साथ, कॉलेज तक, यहाँ तक कि पढ़ाई कंप्लीट तक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी तरह की कोई कठिनाई उनको नहीं झेलनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 100 से ज़ायद बच्चे इधर से हम लोग एडमिशन दे चुके हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुश्वारी नहीं है। एक चीज़ सर और है महफूज साहब, कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये है कि भाई ये 4 लाख रुपए जो सरकार दे रही है, इसको लेने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वाकई करना पड़ता है। अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि पापड़ बेलना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती हैं, मिले ना मिले। इसीलिए सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने सर ले ली। चूँकि एक मज़दूर का बेटा जब पढ़ने जाएगा और उसका बाप बेचारा ऑफिस का चक्कर लगावेगा, घूस देगा, तो वो कमाएगा क्या, वो घर का उसका खर्च कैसे चलेगा। इसलिए एडमिशन से लेकर और उस लोन के पैसे को कॉलेज तक पहुंचाने तक हम ही लोग मेहनत करते हैं और उसका काम मुकम्मल करवाते हैं। गार्जियन को कभी भी दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं घूस घास देने की 1 रुपया ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिन हजरात को भी जानकारी लेनी हो, हमारे जावेद अंसारी साहब, इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं, और हमारे महफूज कामिल साहब, इनसे भी आप समझ सकते हैं हाँ कि ये क्या चीज़ है, अगर आप इन पर भरोसा करते हैं तो। और हमारे ख्वाजा गुलाम सरवर साहब तो खैर हैं ही हैं, समझ रहे हैं ना। और मैं एक पैगाम दूंगा कि बच्चों को पढ़ाएं आप। ये आज बच्चे पढ़ेंगे ना, कल इनका फ्यूचर अच्छा होगा तो पूरे नस्ल, मैं तो कहता हूँ ना कि हम लोग जलसा पढ़ते हैं ना जावेद भाई, जलसा रात भर का होता है, 1 रात 2 रात 4 रात असर रहता है, लेकिन एक गांव से एक बच्चा अगर पढ़ के निकल गया ना, तो नस्लों, कई नस्लों तक उसका असर, उसकी खुशबू फैलती रहेगी। तो बच्चों को पढ़ाएं, बस यही कहना है। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब हैं और यहाँ पे ख्वाजा गुलाम सरवर साहब हैं, जो काफ़ी एजुकेशन की ओर जो है ऐसे उन विद्यार्थियों को भेजना चाह रहे हैं जो विद्यार्थी काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, घर से कमज़ोर है, मजदूर का बच्चा, जिस वर्ग के भी लोग हैं, जिस वर्ग के लोग हैं, आप उन्हें रब्ता करें ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से, ज़ियाउद्दीन साहब से, यहाँ पर जावेद साहब उनसे, या फिर मुझसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आसानी के साथ आप पहुँच जाएंगे। अच्छी मतलब शिक्षा हासिल करके आप
कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा बन सकते हैं, अच्छा योगदान आपका रहेगा, मुस्तकबिल आपकी अच्छी होगी। यहाँ पे जावेद साहब हैं जिनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे अभी गुलाम सरवर साहब से बात की, मौजाद साहब से बात की, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छी पहल है इनकी और अच्छा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मेहमान ख्वाजा गुलाम सरवर साहब जो ऑल इंडिया रज़वी कंसल्टेंसी के पर्सन हैं और जियाउद्दीन साहब भी इसके पर्सन हैं, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पे आएँ और दामोदरपुर और 10-20 किलोमीटर के रेंज तक ये बात पहुँचेगी, नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहुँचेगी। तो ये काम एजुकेशन पे कर रहे हैं कि जो जागरूकता समझते हैं, यानी कि जागरूक न बच्चे जागरूक हैं और न पेरेंट्स जागरूक हैं। उनको सही पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे को करना क्या है, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा। वो चाहते हैं गार्जियन कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ 500, 700, 200, 400 रुपया कमा ले, लेकिन वो प्रेजेंट को देख रहे हैं, फ्यूचर को नहीं देखते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक योजना है क्रेडिट कार्ड का, जिसके बारे में हमारे गुलाम सरवर सर ने बताया कि 4 लाख का जो है वो स्कीम है। आप किसी भी कॉलेज में बीटेक, पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग वगैरह का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस वगैरह, मतलब सभी कॉलेज में इसका जो है ना फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अगर कोई भी बच्चे अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो वो जल्द से जल्द अपना सीट बुक करा लें, क्योंकि सीट कम रहता है और कम रहने की वजह से आप जब तक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तब तक सीट जो है ना निकल चुका होगा और आपको फिर 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम लोगों का ये एक सोच पैदा हुआ, जब हम लोग एक जगह बैठे हुए थे तो सोच पैदा हुआ कि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है, तो कैसे पहुंचाया जाए। तो हम लोगों से ने एक जगह बैठ के बात किया कि भाई न्यूज़ के माध्यम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका न्यूज़ का भी 10,000 फॉलोवर्स का हार्दिक बधाई आपको देते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो आपके माध्यम से हम लोगों ने ये संदेश देश के सभी बच्चों को देना चाहते हैं कि वो एक वक्त की रोटी उनको मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा ज़रूर हासिल करें। शिक्षा हासिल करने के लिए उनको पाँव में चप्पल रहे ना रहे, बदन पे एक कपड़ा फटा हुआ रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन जिस दिन हासिल कर लेंगे उस दिन आप अपने समाज का, देश का और अपने पेरेंट्स का और ख़ास करके जो अच्छे सोच रखते हैं उनके लिए जो है ना एक मिसाल कायम होगा। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। अपने बारे में अगर आप सोचते हैं तो आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन सोच ऐसा पैदा कीजिए जो आपके जाने के बाद आपकी सोच को कोई और लेकर चले। कोई एक ही व्यक्ति सोच को लेकर आगे बढ़ता है, इसलिए हमारे इस इलाके में एजुकेशन का बहुत कमी है, लोग जागरूक भी नहीं हैं और जो जागरूक करना चाहते हैं तो उन पे उनको विश्वास भी उस तरह का नहीं होता, क्योंकि पहले बहुत लोग ठगी कर चुके हैं। तो हम यही कहेंगे कि अच्छे लोगों को पकड़ें, अच्छे लोगों का पहल करें और आप ज़रूर एडमिशन कराएं और पढ़ें बढ़िया से और लोगों को भी जानकारी दें, वहाँ का फीडबैक दें पढ़ने के वक्त में कि कॉलेज कैसा है, वहाँ क्या कैंपस कैसा है, खाने का क्या फैसिलिटी है, टीचर्स कैसे हैं। उसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट किन किन कंपनियों में होता है, जैसे विप्रो में होता है और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस है, जैसे मान लीजिए मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, कैमन इंडिया है, L&T है, पुंज लॉयड है, ये सब कंपनियों में भी उनकी प्लेसमेंट होती है। यानी कि उनको पढ़ाई से लेकर उनको प्लेसमेंट तक हम लोग सपोर्ट करते हैं, किसी तरह का उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो कोई भी अगर उनके दिमाग में कोई चल रहा है कि भैया ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। आप एक कदम हिम्मत बढ़ाएं, आगे लोग 10 कदम बढ़ाने के लिए हैं। यही बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जावेद साहब से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसे वर्ग के बच्चे अगर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर आप तक करें, आप यहाँ आएँ, कहीं से कोई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो आज जितने लोग देख रहे हैं ये आपके लिए 100 कदम बढ़ाने को तैयार है। तो हम कहेंगे कि आधी रोटी खाइए मगर बच्चे को पढ़ाइए। तो इस तरह के जो है यहाँ पर जब आपको मिल रहा है, अगर इस तरह का जो है आपको सहयोग मिल रहा है, अगर आपके लोग इस तरह से आपसे कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, तो ऐसे वर्ग के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम
हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप ज़ियाउद्दीन साहब से और ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से, जावेद साहब से या फिर मुझसे महफूज कामिल से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इन तक पहुँचना है तो आसानी से आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे ज़ियाउद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, क्या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हवाले से बहुत सारी बातें उड़ाई जाती हैं जी। तो उन बच्चों को या बच्चों के गार्जियन से कहना चाहता हूँ जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो किसी के गलत अफवाह पर ध्यान न दें, बल्कि इसकी तहकीक करें। हाँ, और तहकीक कर कर इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जैसे लड़कों के लिए है, जैसे ये लड़कों के लिए है, वैसे ही लड़कियों को भी आप पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। रही बात सुरक्षा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉलेजेस हमारे हैं, जैसे बच्चियां आपके घरों में महफूज हैं, वैसे ही बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा हाँ वो कॉलेजेस में महफूज है। और इसकी गारंटी हमारी तंजीम ऑल इंडिया रज़वी एजुकेशन कंसल्टेंसी कल भी ले रही थी, आज भी ले रही है और कल भी लेती रहेगी इंशाअल्लाह। चूँकि आपके बच्चे जब हमारे ज़रिए जाएंगे तो हमारी सारी जिम्मेदारियां हैं। और अगर किसी पेरेंट्स को ये सोचे कि हमारा बच्चा उड़ीसा में या हैदराबाद में इतने दूर जा कर के कहाँ रहेगा, कैसा कॉलेज है, क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, सही है कि नहीं है, तो आप टिकट काटिए। उड़ीसा के कॉलेज के लिए हो चाहे किसी भी कॉलेज हो, ट्रेन से आइए या प्लेन से आइए, आपको रिसीव किया जाएगा। आप कॉलेज में जाइए, वहाँ 1 दिन 2 दिन रहिए, बच्चा क्या खाता है वो खाइए, कहाँ सोता है वहाँ सोइए, कॉलेज देखिए, समझिए, फिर वहीं से अपने हाथों हाथ इस तरह की भी हाँ ये फैसिलिटी भी। और जो वहाँ आप 1 से 2 दिन रहेंगे कॉलेज में, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से आपको रखा जाएगा एज ए मेहमान। ठीक है, आप रह करके समझिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तब आप अपने बच्चों का जो है बोनाफाइड आप हाथों हाथ भी ला सकते हैं, या फिर अल्लामा के ज़रिए अपने हमारे ऑफिस के ज़रिए से आप ले सकते हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं ख्वाजा गुलाम सरवर साहब और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, जावेद साहब, जिनका कहना है कि किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं है। जिस तरह से लड़कों की बात करें वो महफूज सुरक्षित है, उसी तरह लड़कियां भी को भी अगर आप एडमिशन कराते हैं, लड़कियों को भी अगर कॉलेज में भेजते हैं, तो जिस तरह से आपके घर में वो महफूज सुरक्षित है, उससे कहीं बढ़ के वो कॉलेज में सुरक्षित है। जिस तरह की बात जो है गुलाम सरवर साहब, ज़ियाउद्दीन साहब और जावेद साहब कह रहे हैं, इनका कहना है कि उसी तरह से वहाँ भी सुरक्षा दी जाती है। तो इस तरह से अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आप गुलाम सरवर साहब से, ज़ियाउद्दीन साहब से और जावेद साहब से रब्ता करें, या फिर मुझसे रब्ता करें, मैं यहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फ़िलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।